स्वागत है आपका फिर से करंट अफेयर के रिवीजन सेशन में। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं। आज से हम लोग क्या बोलते हैं कि 5वां महीना जो अप्रैल का है उसका पहला डे 1 मई 2025 का करंट अफेयर का रिवीजन करने वाले हैं। तो फटाफट पीडीएफ को ओपन करते हैं और रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो गणेश भगवान को प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 1 मई 2025। ठीक है, 1 मई 2025 का करंट अफेयर का सुर्खियों को पढ़ते हैं कि अमेजन ने प्रोजेक्ट कुइपर के तहत ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए 27 उपग्रहों का पहला बैच किया लॉन्च। ठीक है, अमेजन ने प्रोजेक्ट कुइपर के तहत ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए 27 उपग्रह का अपना पहला बैच किया लॉन्च। ठीक है, अगला है बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा पर यूएस स्पेशल 301 रिपोर्ट 2025 में भारत को प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा गया बरकरार। अगला है कि भारत संयुक्त राष्ट्र बैसाख ठीक है ना, भारत संयुक्त राष्ट्र बैसाख दिवस 2025 समारोह के दौरान पहली बार वियतनाम में सारनाथ के पवित्र बुद्ध अवशेष करेगा प्रदर्शित। अगला है एशियाई खेल 2027 में मिश्रित मार्शल आर्ट्स की पहली बार किया गया शामिल। ठीक है ना, एशियाई खेल 2026 में मिश्रित मार्शल आर्ट को पहली बार किया गया शामिल। अगला है कि सीबीआई ने ऑपरेशन हॉक के तहत अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क को किया ध्वस्त। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में वेब से शिखर सम्मेलन का करेंगे शुभारंभ। अगला है कि आरबीआई ने 1 मई से सभी हितधारकों के लिए प्रवाह पोर्टल का उपयोग किया अनिवार्य। अगला है तेजपाल भाटिया को एक्सिओम स्पेस का सीईओ किया गया नियुक्त। अगला है सर्वोच्च न्यायालय ने निर्विरोध चुनाव जीतने के लिए न्यूनतम वोट की आवश्यकता का दिया सुझाव। अगला है भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु एआई किरण पहल हुआ लॉन्च। अगला है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा पुस्तक का किया गया विमोचन। ठीक है, आज का मोटिवेशनल कोट है कि जो मंजिल कहती है वो मंजिल कहती है जा मेरे तेरे बस की बात नहीं, ये हौसले कहता है ए मंजिल तू सुन मेरी इतनी भी औकात नहीं। ठीक है ना, इस तरीके का है। ठीक है ना, पहला है हाल ही में प्रोजेक्ट कुइपर के तहत ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए 27 उपग्रह का पहला बैच किसने लॉन्च किया है? तो अमेजन ने किया है। तो प्रोजेक्ट कुइपर अमेजन का है, जिसमें 300 से प्लस उपग्रह स्थापित करने का योजना है। ठीक है, यह एक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए उद्देश्य से इसको क्या बोलते हैं कि इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, इंटरनेट को सभी जगह उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, जैसा कि पहले स्पेसएक्स का एलन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स ने स्टारलिंक प्रोजेक्ट के तहत ये किया था। ठीक है, तो उसी के तहत प्रोजेक्ट कुइपर के तहत पहला बैच में 27 उपग्रह को लॉन्च कर दिया गया है। कहाँ से? फ्लोरिडा यूएसए से। ठीक है, और इसमें कौन से रॉकेट का इस्तेमाल किया गया? तो एटलस भी रॉकेट का इस्तेमाल किया गया फ्लोरिडा यूएसए से पहला बैच में। ठीक है, 3,000 प्लस उपग्रह में से पहला 27 उपग्रह को लॉन्च कर दिया गया है। यही काम स्पेसएक्स की एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के प्रोजेक्ट के तहत कर रही है। आगे बात करते हैं कि अमेजन कंपनी जेफ बेजोस की है। ठीक है, और बात करते हैं कि और जेफ बेजोस की एक और कंपनी है, क्या नाम है? ब्लू ओरिजिन नाम की कंपनी है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन है? थाईलैंड था छठे क्रम का। 7वें क्रम का बांग्लादेश होगा। हाल ही में भूमि सुरक्षा पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल किसने लॉन्च किया? तेलंगाना ने। हाल ही में चीता परियोजना संचालन समिति ने कूनो पार्क से कहाँ चीतों के स्थानांतरण की मंजूरी दे दी है? गांधी सागर नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। ठीक है, हाल ही में भारत उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 6 कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 6 कहाँ पे हुआ है? पुणे में। बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रही यूएस से स्पेशल 301 रिपोर्ट 2025 का संबंध किससे है? बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा से। यूएस स्पेशल 301 रिपोर्ट
आर संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार का प्राथमिकता निगरानी सूची में भारत, चीन, रूस को शामिल किया गया है। ठीक है, अमेरिका द्वारा भारत, चीन, रूस को शामिल किया गया है। यूएसए इसका मेन उद्देश्य क्या है कि यूएसए द्वारा उत्पादित क्या होता है, उत्पादित वस्तु पर क्या होता है कि बौद्धिक संपदा उल्लंघन का खतरा है। ठीक है ना, कि अगर कोई भी बौद्धिक संपदा पे उसको लगता है कि जो भी अमेरिका कोई प्रोडक्ट बनाता है उसको कॉपी कर लेता है, उसके लिए उसका अगर उल्लंघन का खतरा है तो उसको इस सूची में डाल देता है। एग्जाम्पल के लिए कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट हो गया। ठीक है, अगर जो अमेरिका के उत्पादों पर क्या होता है बौद्धिक संपदा का उल्लंघन करेगा उस पर उच्च टैरिफ लगा दिया जाएगा, ऐसा ठीक है कहा गया है। आगे बात करते हैं कि बौद्धिक संपदा दिवस। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। और बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को क्या बोलते हैं कि संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारत सरकार ने म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों को मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया, ऑपरेशन ब्रह्मा। आगे बात करते हैं कि भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे, डॉक्टर जस्टिस BR गवई होंगे। आगे बात करते हैं हाल ही में दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया के सबसे बड़े पायलट परीक्षण संस्थान का उद्घाटन कहाँ हुआ है, महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ है। बात करते हैं हाल ही में, ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहे सर शंकर नारायण ने किस मामले में अंग्रेजों के विरुद्ध पैरवी की थी। केसरी मूवी जो अभी प्रकाशित हुआ है जिसमें जलियांवाला बाग में वकील शंकर नारायण ने अंग्रेजों के विरुद्ध पैरवी की थी। 1919 में जलियांवाला कांड हुआ था। बात करते हैं कि भारत संयुक्त सैन्य वैशाख दिवस 2025 समारोह के दौरान पहली बार सारनाथ के पवित्र बुद्ध अवशेष कहाँ प्रदर्शित करेगा, वियतनाम में करेगा। ठीक है, और बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशन वैशाख दिवस मई में मनाया जाता है। मई में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा मई के में वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा के दिन क्या हुआ था, बौद्ध धर्म को विशेष महत्व है। ठीक है, बौद्ध धर्म को वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा का विशेष महत्व है बौद्ध धर्म में, क्योंकि इसी दिन क्या बोलते हैं कि महावीर स्वामी का ना, ठीक है, गौतम बुद्ध, ठीक है ना, और गौतम बुद्ध का क्या होता है कि जन्म, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति हुई थी कब, वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा के दिन। अगर आगे बात करते हैं कि वियतनाम, ठीक है, 2025 का समारोह जो है ना यूएन वैशाख दिवस का 2025 का समारोह वियतनाम की हो चिन मिन सिटी में होगा। ठीक है ना, और भारत पहली बार सारनाथ के पवित्र बुद्ध अवशेष को प्रदर्शन करेगा। ठीक है ना, और वियतनाम की राजधानी कहाँ है, वियतनाम की राजधानी हनोई है और मुद्रा डोंग है। मुद्रा क्या है, वियतनाम का डोंग है, और क्या बोलते हैं कि राजधानी हनोई है। आगे बात करते हैं कि लिंगायत समुदाय कर्नाटक का, ठीक है ना, लिंगायत समुदाय कहाँ पे प्रसिद्ध है, तो कर्नाटक में महत्वपूर्ण संत जिनका नाम था जगत गुरु बसवेश्वर, ठीक है ना, जगत गुरु बसवेश्वर। ठीक है, तो लिंगायत समुदाय कहाँ का है, कर्नाटक का। ठीक है, और बात करते हैं कि इसमें महत्वपूर्ण संत जगत गुरु बसवेश्वर जिनका 30 अप्रैल को बसंत जयंती मनाया गया। श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री ने भी दिया है श्रद्धांजलि। तो लिंगायत समुदाय कर्नाटक के महत्वपूर्ण संत जगत गुरु बसवेश्वर, ठीक है ना, जो 30 अप्रैल को बसंत जयंती में श्रद्धांजलि दिए हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, आगे बात करते हैं पहला उपदेश, ठीक है ना, पहला उपदेश महात्मा बुद्ध कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे, सर्वाधिक श्रावस्ती में, और महापरिनिर्वाण जिसको मोक्ष कहा जाता है कुशीनगर यूपी में, कुशीनगर, ठीक है, तो महापरिमाण कुशीनगर यूपी में दिए थे, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में, और पहला उपदेश सारनाथ में। महाभिनिष्क्रमण घर त्यागना, ठीक है, कहाँ के चले गए थे, कपिल वस्तु, ठीक है, घर त्यागे थे कपिल वस्तु
से। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में इंटरपोल की गवर्निंग समिति की अध्यक्षता किसने संभाली है? यूएई ने। ठीक है, आगे बात करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वित्त वर्ष 25 के लिए वास्तविक जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 6.4%। आगे बात करते हैं हाल ही में कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाले माउंट तारानाकी का संबंध कहाँ से है? न्यूजीलैंड से। हाल ही में 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? दिनेश महेश्वरी को। आगे बात करते हैं हाल ही में 20वें जापान एशियाई खेल 2026 में किस खेल को पहली बार शामिल किया गया? हाल ही में 20वें जापान एशियाई खेल 2026 में किस खेल को पहली बार शामिल किया गया है? तो मिश्रित मार्शल आर्ट एशियन गेम की शुरुआत 1951 में पहली बार हुआ था। ठीक है ना, नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में 1951 में पहली बार हुआ था। और पहली बार में फर्स्ट रैंक कौन आया था? जापान आया था। पहली बार शुभंकर 1982 में हुआ था, जो 9th क्रम का एशियन गेम था ना, 9वें क्रम का जो एशियन गेम था जो दिल्ली में हुआ था, उसमें शुभंकर अप्पू माने हाथी को ठीक है, शुभंकर अप्पू हाथी को एशियन गेम में पहली बार शुभंकर बनाया गया था। 9वें क्रम जो दिल्ली में हुआ था 1982 में उसमें। ठीक है, और बात करते कि अभी 19th क्रम का कहाँ पे? होंग झाओ चाइना में हुआ है। कहाँ पे? 2022 में 19वें क्रम का होंग झाओ चाइना में हुआ है। ठीक है, और बात करते ने 107 पदक जीता है और रैंक में चौथे स्थान पे, एशिया में चौथे स्थान पे इंडिया रहा है। ठीक है, और 107 टोटल पदक जीता है। आगे बात करते हैं कि 20वां क्रम का कहाँ होगा? जापान में होगा 2026 में। ठीक है ना, ठीक है, 22, 23, 24, 25, 26 4 साल बाद होता है ना, तो जापान में होगा 2026 में। कहाँ पे? आईची और नगोया में। ठीक है, ठीक है, आईची और नगोया स्थान पे होगा। इसमें क्रिकेट को बरकरार रखा गया और मिश्रित मार्शल आर्ट एमएमए मिश्रित माने मिक्स्ड मार्शल आर्ट को शामिल कर लिया गया। आगे बात करते हैं कि क्रिकेट को शामिल किया गया ओलंपिक 2028 में लॉस एंजल्स में जो होगा ना, 34वें क्रम का ओलंपिक होगा लॉस एंजल्स में, उसमें क्रिकेट को भी शामिल कर लिया गया T20 फॉर्मेट को। आगे बात करते हैं हाल ही में पंचवटी एक्सप्रेस में देश का पहला एटीएम किसने प्रारंभ किया? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने एक्जियोम मिशन 4 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? शुभांशु शुक्ला जी हैं। हाल ही में कर्नल C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है ना, हाल ही में कर्नल C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सचिन तेंदुलकर को। हाल ही में केंद्र राज्य संबंध की समीक्षा के लिए कोरियन जोसेफ समिति किसने गठित की है? ठीक है ना, हाल ही में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए कुरियन जोसेफ समिति किसने गठित की है? ठीक है, तमिलनाडु। हाल ही में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए कुरियन जोसेफ समिति किसने गठित किया है? तमिलनाडु। अगला है, हाल ही में सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क को ध्वस्त किया? ऑपरेशन हॉक। ठीक है ना, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने ऑपरेशन हॉक के तहत ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क ध्वस्त किया है। नाबालिग बच्ची से क्या होता है कि अश्लील फोटो वीडियो को मंगा के और पब्लिक करने के लिए, और उस पर पैसा मांगा जाता है कि पब्लिक ना करेंगे, इसके लिए पैसा का फिरौती इस तरीके का माना जाता है। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए ऑपरेशन हॉक के द्वारा ध्वस्त किया गया। और बात करते हैं कि सीबीआई का ध्येय वाक्य क्या है? उद्योग है, निष्पक्षता और अखंडता। ठीक है, और इसको सीबीआई को पावर कहाँ से मिला है? तो दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट जो था ना, उससे मिला है। बात करते हैं ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में हेल्प के लिए, और ऑपरेशन अजय इजराइल के लिए। इजराइल में हेल्प के लिए क्या हुआ? इजराइल के हेल्प के लिए क्या है? ऑपरेशन अजय। ठीक है, इजराइल में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन अजय हो गया। आगे बात करते हैं कि हाल ही में 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का दिवस किसने भीमराव अंबेडकर जयंती दिवस किसने घोषित किया है? यूएसए न्यूयॉर्क ने। ठीक है ना, 14 अप्रैल को। ठीक है ना, 14 अप्रैल 1891। ठीक है, 14 अप्रैल 1891। बात करते हैं केंद्रीय बजट 25-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के
कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? 4.4%। आगे बात करते हैं केंद्रीय बजट। केंद्रीय बजट 2025-26 में कितनी व्यक्तिगत आय को कर मुक्त किया गया है? ठीक है, केंद्रीय बजट 2025-26 में कितनी व्यक्तिगत आय को कर मुक्त कर दिया गया है? 12 लाख। आगे बात करते हैं हाल ही में भारत न्याय रिपोर्ट 2025 में किस शीर्ष स्थान मिला है कर्नाटक को? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले वेब शिखर सम्मेलन 2025 का शुभारंभ कहाँ किया? मुंबई में। वेब शिखर सम्मेलन 2025 1 अप्रैल 2025 को मुंबई महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, शुरुआत करने वाले नरेंद्र मोदी जी हैं। और वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट एक हुआ है, वर्ल्ड ऑडियो वीडियो विजुअल समिट इंटरटेनमेंट समिट, पहला विश्व ऑडियो वीडियो मनोरंजन समिट, भारत पवेलियन। ठीक है, थीम रहा है कला से कोड। ठीक है, इसका थीम क्या है? भारत पवेलियन। ठीक है ना, थीम है कला से कोड। ठीक, कला से कोड। आगे अगला है देख लेते हैं कि हाल ही में यूनेस्को को विश्व स्मृति रजिस्टर में किसे शामिल किया है? ठीक है, तो भगवत गीता को और नाट्य शास्त्र को बात करते हैं। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर लगातार दूसरी बार अंडर-19 महिला क्रिकेट विश्व कप को खिताब जीता? साउथ अफ्रीका को हरा के। हाल ही में अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन ने के किस एल्बम को चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार मिला है? त्रिवेणी के लिए हाल ही में चर्चा में रहे कृत्रिम सूर्य ईस्ट का संबंध किससे है? चाइना से है। हाल ही में चर्चा में रहे प्रवाह पोर्टल का संबंध किससे है? आरबीआई से है। प्रवाह पोर्टल क्या बोलते हैं? आरबीआई का 1 मई 2025 से प्रभावी होगा और विनियामक संस्था के रूप में काम करेगा और इससे जुड़ना अनिवार्य उपयोग हो गया है। जैसे कि आवेदन करना है, सत्यापन करना है, पारदर्शिता प्लस कार्य में तेजी लाने के लिए इसमें से जुड़ना एकदम अनिवार्य हो गया है। बात करते हैं आरबीआई का एक प्रवाह पोर्टल है जो आरबीआई लाया है, एक आरबीआई प्रवाह सॉफ्टवेयर है जो इसरो लाया है। बात करते हैं आरबीआई का, तो आरबीआई यंग हिल्टन शाही आयोग बोला जाता है। 1 अप्रैल 1935 को 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है, 1 अप्रैल 1935, ठीक है, 1 अप्रैल 1935, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई और 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हो गया। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। ठीक, कोलकाता से मुंबई में 2 साल बाद 1937 में लाया गया। और बात करते हैं कि फर्स्ट इसके अध्यक्ष ऑसवन स्मिथ है और पहले भारतीय सीडी देशमुख है। 26वें अभी संजय मल्होत्रा हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि भारत पोल किसकी है? तो सीबीआई की है। सारथी ऐप किसका हो गया? सेबी का। और योनो ऐप एसबीआई का है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी से मान्यता प्राप्त एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई स्थापित करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया है? 17वां। आगे बात करते हैं हाल ही में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने सीआरपीएफ दिवस परेड 2025 को कहाँ संबोधित किया है? ठीक है, हाल ही में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने सीआरपीएफ दिवस परेड 2025 को कहाँ? तो नीमच मध्य प्रदेश में। ठीक है, हाल ही में विमोचित पुस्तक द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई के लेखक कौन है? अमरजीत सिंह जी हैं। आगे बात करते हैं अमरजीत सिंह जी। हाल ही में टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता? आर प्रज्ञानंद। बात करते हैं हाल ही में एक्जियोम स्पेस का सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तेजपाल भाटिया जी को। ठीक है, एक्जियोम स्पेस के सीईओ तेजपाल भाटिया जी। एक्स4 मिशन ग्रुप कैप्टन शुभांशु मिश्रा जी, ठीक है ना, जो कि आईएसएस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजे जाएंगे वाले दूसरे भारतीय हो गए। आगे बात करते हैं कि केंद्रीय बजट 2025-26 में सूक्ष्म उद्योग के लिए निवेश की कितना सीमा निर्धारित की गई? तो 2.5 125। आगे बात करते हैं हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्यूबेरियन प्रारंभ किया है? तो ये मालदीव के साथ ना, एक्यूबेरियन मालदीव के साथ है ना। आगे बात करते हैं कि हाल ही भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? महाराष्ट्र में। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मखाना घोषणा की है। बिहार में हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्विरोध चुनाव जीतने के लिए न्यूनतम वोट की आवश्यकता, ठीक है, आवश्यकता का चुनाव किया है। इस फैसले ने किसकी
संवैधानिकता को चुनौती दी है, ठीक है ना। क्या है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्विरोध चुनाव जीतने के लिए न्यूनतम वोट की आवश्यकता का क्या बोलते हैं कि सुझाव दिया है। इस फैसले ने किसकी संवैधानिकता को चुनौती दी है? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 53 का दो, ठीक है, धारा 53 का 2, 532 होता है ना, तो 53 का 2, ठीक है, 325 हो गया था, 53 का 2, ठीक है, 1951 की जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, जन प्रतिनिधित्व एक्ट 1951 के धारा 53 के 2 में निर्विरोध निर्वाचन के लिए एग्जाम्पल है कि एग्जाम्पल में 18वें लोकसभा क्या बोलते हैं कि लोकसभा में चुने गए क्या मुकेश दलाल जी सूरत के, ठीक है ना, निर्विरोध निर्वाचन हुआ। 18वें में लोकसभा के निर्विरोध कौन थे? मुकेश दलाल जी थे, ठीक है। और बात करते कि इसमें याचिका हुई और आर्टिकल नंबर 19(1)(a), ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बाद नोटा नन ऑफ द एबव को चुनने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको न्यूनतम मतदान सुझाव दिया है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने। आगे बात करते हैं कि जो हम लोग चुनाव में स्याही लगाया जाता है चुनाव में, उसका AgNO3, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट। आगे बात करते हैं हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस दाल में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय मिशन की घोषणा की है? अरहर उड़द मसूर। अरहर माने तूर हो गया, तूर उड़द मसूर। आगे बात करते हैं कि पहला वैश्विक न्याय शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो UAE में। आगे बात करते हैं कि हाल ही में चर्चा में रही भारतीय सेना की विजय दुर्ग कमान का संबंध किससे है? वेस्ट बंगाल से है। हाल ही में 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिखर मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो क्या बोलते हैं कि हरियाणा फरीदाबाद में। हाल ही में चर्चा में रही AI किरण पहल का संबंध किससे है? AI में भारतीय महिलाओं का सशक्तिकरण AI किरण पहल लॉन्च हुआ है, ठीक है, किसने किया? कीर्तिगा रेड्डी ने किया है, ठीक है ना, लॉन्च किया है। किसने? AI किरण किसने लॉन्च किया है? कीर्तिगा रेड्डी, ठीक है, एक्स मेटा इंडिया के MD हैं, ठीक है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एक्स मेटा इंडिया के MD कीर्तिगा रेड्डी, ठीक है ना, AI किरण लॉन्च किया। बात करते हैं AI से भारतीय महिलाओं का सशक्तिकरण एम्पावरमेंट करना इसका मेन उद्देश्य है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में N बीरेन सिंह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? मणिपुर। आगे बात करते हैं कि हाल ही में कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट इंजन के लिए किसने ऑक्सीजन का निर्माण किया? चाइना। आगे बात करते हैं हाल ही में रक्षा परियोजना में 100% FDI का लाभ लेने वाले पहले कंपनी साब का संबंध किससे है? स्वीडन से है। बात करते हैं हाल ही में भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 25 कहाँ प्रारंभ हुआ? राजस्थान में। हाल ही में भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ? राजस्थान में। आगे बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा पुस्तक का किया विमोचन। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा पुस्तक का किया विमोचन। आगे बात करते हैं फटाफट, ठीक है, फटाफट अगला सर बताएं यहाँ पर कि एक राज्य 50 तथ्य का क्या बोलते हैं कि स्टार्ट सर करेंगे अभी मई के पूरे मंथ में, ठीक है, इसको सबको देखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि आगे फटाफट रिवीजन करते हैं 30 अप्रैल 2025 का फटाफट रिवीजन करते हैं कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी की रिपोर्ट ट्रेड इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 5वां स्थान मिला है। आगे बात करते हैं हाल ही में मार्क कोनी ने किस देश की संघीय चुनाव जीता है? कनाडा में। आगे बात है हाल ही में खुनयंग पटामा विश्व बैडमिंटन महासंघ के अध्यक्ष नियुक्त होने वाली दूसरी भारतीय बन गई है। इनका संबंध क्या था, किस देश से है? तो थाईलैंड से है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत का
पहला एआई भाषा मॉडल तैयार करने के लिए किसका चयन किया है? सर्वम एआई को बात करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे व्यास नैव मोबाइल एप्लीकेशन का संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में रहे व्यास नैव मोबाइल एप्लीकेशन का संबंध किससे है? तो समुद्री जनगणना से। हाल ही में दिग्गज फिल्म निर्माता साजी एन करुण का निधन कहाँ हो गया है? केरल में। आगे बात करते हैं। हाल ही में लाल के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में स्मारक टिकट जारी करने की घोषणा की गई। इसका संबंध किससे? तबला। आगे बात करते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने नए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के लिए अगुवाई में अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया है। हाल ही में भारत सरकार ने एक नए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के लिए किसकी अगुवाई में अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया है? BBR सुब्रमण्यम। आगे बात करते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के अंतर्गत किसे शामिल किया है? I4C। हाल ही में केंद्र सरकार ने धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के अंतर्गत किसे शामिल किया? I4C। हाल ही में सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी डेयरी और अन्य उत्पादों के ऑनलाइन मार्केटिंग पर लाने के लिए उनके किसके साथ समझौता किया है? स्विगी इंस्टामार्ट के साथ। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कौन सी थीम घोषित की है? ठीक है ना, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाल ही में एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 कहाँ हुआ है? राजस्थान में हुआ। ठीक है, आगे बात करते हैं कि सेबी के बारे में बताइए। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 1988 के अधिनियम के द्वारा 1992 में इसकी स्थापना किया गया है। ठीक है, और इसके अभी वर्तमान अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे हैं। ठीक है, आज के रिवीजन सेशन में इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए रिवीजन सेशन में, करंट अफेयर के रिवीजन सेशन में। तब तक के लिए बाय।